इस लड़की का फादर नहीं है, इसके चाचे हैं 3। एक बाहर रहता, 2 गांव में रहते हैं। तो इन्होंने मेरे से डिमांड पूछी गई भी क्या डिमांड है तुम्हारी। तो मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं तो बारात भी कम से कम 10-20 आदमी लेकर आना चाहूँ कि बेटी ही लक्ष्मी होती है। जब जिसने अपनी लक्ष्मी ही दे दी और हम उससे क्या अच्छा करेंगे। लक्ष्मी ही हमारे घर आ गई है तो फिर उसने अपना सब कुछ दे दिया है। कल पीलिया भी होगा, बच्चे भी होगा, कुछ गांव के रिवाज होते, छूचक भी होगा, तो क्या उसमें भी आप यही रीत रखने वाले? बस खाली आता जाओ, खाली आता हूँ बस। अच्छा, हमेशा के लिए? हाँ, नहीं रखेंगे जी, कम से कम बारात लेंगे। और 1 रुपया का मेरी प्लान पहले ही थी। जितना भी दिया इसके चाचा ने रखा, मैंने 1 रुपया उठाया, बाकी इनको वापस दे दिया अपने हाथ से उठाकर। कि 1 रुपया और नारियल लिया है, लेकिन हम सबसे पहली बात उस बेटी से जानेंगे जो यहाँ पर परसों ब्याह कराई है। रीत होती है दहेज देने की, तो आपके ससुराल वालों ने कुछ नहीं लिया, ये सच्ची बात है? हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं लिया। सच में कुछ नहीं लिया। तो मतलब आपको सिर्फ ये जो दहेज वाली बात है, क्या पहले हुई थी कुछ, इन्होंने कुछ डिमांड की थी किसी वे में? नहीं, कोई डिमांड नहीं की। नहीं, तो कोई। जो भी किया आपके पिताजी ने अपनी मर्जी से किया था? हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव सालवन से। जी हाँ, हम आपको गांव सालवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस घर की जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, इसमें परसों ही एक शादी हुई है। एक लड़की, एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई है। लेकिन आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? बहुत बड़ी खास बात है, हम आपको बताते हैं। इस घर की खासियत मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस दहेज की मैंने बात की थी, जिस दहेज के लिए जब लड़की पैदा होती है, जिस दिन से लड़की पैदा होती है और जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, पिता के सर पर एक ही बोझ रहता है कि मैं किस प्रकार इतना कमाऊँ कि मेरी बेटी उस घर में खुश रहे। मैं ऐसा कितना उनको कुछ दे दूँ कि मेरी बेटी को तंग ना किया जाए। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी बेटी को उस पराए घर में जाकर, ससुराल में जाकर ताने ना मिले। ऐसी ही आज जीती जागती तस्वीर में दिखा रही हूँ। और यहाँ नहीं, एक मैं ऐसे परिवार से आपको मिलवाने वाली हूँ जिनके यहाँ परसों ही शादी हुई है और एक नई रीत जिन्होंने शुरू की है। और हमें पता ये चला कि ये रीत आज से नहीं है, 4-5 पीढ़ियाँ पहले ये रीत चल चुकी है। जी हाँ, 1 रुपया नारियल लो और बेटी को अपने घर ले आओ। कितनी अच्छी रीत है ना? बिल्कुल रीत ये अच्छी है। अगर सारी दुनिया, मैं कहती हूँ, इस प्रकार हो जाए तो जब बेटी पैदा होती है तो किसी पिता को दुख ना हो कि मेरे घर बेटी क्यों पैदा हुई है। इसलिए मैं आपको जुड़वाती हूँ परिवार के साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। और ये रीत, ये शादी हुई किससे हुई, कहाँ हुई, और ये 1 रुपये की जो रीत उन्होंने चलाई है, आखिर किस प्रकार, अगर सारा संसार, सारी दुनिया ऐसी हो जाए तो मैं कहती हूँ हर बेटी का पिता सुखी हो जाए। आइए बातचीत करते हैं परिवार वालों से और जानते हैं कि किसने इस रीत को शुरुआत की और ये बेटी कहाँ से आई और क्या क्या ये लेकर आई है। इन्होंने कहा है कि 1 रुपया और नारियल लिया है, लेकिन हम सबसे पहली बात उस बेटी से जानेंगे जो यहाँ पर परसों ब्याह कराई है। अब उस नई नवेली दुल्हन से जो परसों ही इस घर में ब्याह कराई है। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात और बता दूँ, जिस परिवार में हम खड़े हैं और सालवन गाँव राजपूतों के गाँव के नाम से बिल्कुल सुप्रसिद्ध है। और जब राजपूतों की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है लेन देन की बात। जी हाँ, हमारे भी कुछ ऐसी सहेलियाँ हैं, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हमने देखे हैं कि जब शादी की बात आती है तो उनके यहाँ क्या शुरुआत होती है, 30-30 तोला सोना, फॉर्च्यूनर गाड़ी। जी हाँ, 25 लाख से ऊपर की गाड़ी हो, 30 लाख से ऊपर की गाड़ी हमें चाहिए, इतने तोला हमें सोना चाहिए, ऊपर से फर्नीचर भी चाहिए। ये शुरुआत हमेशा राजपूतों के यहाँ से चलती है। ये राजपूतों में दहेज की जो परंपरा काफ़ी पुरानी है और उसे आज भी कहीं ना कहीं निभाया जा रहा है। और इस वक्त हम नई नवेली दुल्हन से जुड़ने जा रहे हैं। हम उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे आखिर वो, उनका नाम क्या है। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, कौन से गांव से हैं आप? लुकादड़ी। तो एक बात बताइए, आपकी जब यहाँ शादी हुई तो क्या लगता था कि कैसे परिवार होगा? चिंता हर लड़की को होती है। तो आप परसों यहाँ पर आई तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये सोचती हूँ अगर सबकी सोच ऐसी होती है तो कोई भी लड़की किसी भी माँ बाप पे बोझ नहीं बनेगी। जी। हाँ जी। तो जब आपके पिताजी ने, जब आपकी शादी हो रही थी तो उनको भी बहुत चिंता होगी दहेज की, ये देना है, ये करना है। हाँ जी, चिंता बिल्कुल। थी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो कुछ करके उन्होंने कुछ आपका इंतज़ाम भी किया होगा। तो मैंने सुना है कि यहाँ जब आपकी शादी हुई, फेरों के टाइम जब रीत होती है दहेज देने की, तो आपके ससुराल वालों ने कुछ नहीं लिया, ये सच्ची बात है? हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं लिया। सच में कुछ नहीं लिया। तो मतलब आपको सिर्फ ये जो दहेज वाली बात है, क्या पहले हुई थी कुछ, इन्होंने कुछ डिमांड की थी किसी वे में? नहीं, कोई डिमांड नहीं की। नहीं, कोई। तो जो भी किया आपके पिताजी ने अपनी मर्जी से किया था? हाँ जी। तो क्या फिर जब फेरों पे सब खड़े थे और उन्होंने सिर्फ 1 रुपया और नारियल लिया तो कैसा लगा आपके पिताजी को? बहुत अच्छा लगा उन्हें। आपकी बहनें हैं कोई और?
नहीं, मैं अकेली हूँ। आप अकेले हो। हाँ जी। तो ये जो रीत आपकी ससुराल वालों ने चलाई है, इसे देखकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके फादर नहीं है? नहीं, तो मम्मी है आपके? मम्मी है और भाई है छोटा। छोटा, आपसे छोटा भाई है। हाँ जी। तो क्या अगर चिंता थी, मतलब मम्मा को तो बहुत चिंता होगी आपकी भी, मुझे भी एक बेटी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, परिवार खुश रखेगा नहीं रखेगा, हर माँ को ये चिंता होती है, तो आपकी मम्मी को भी ये चिंता थी? बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ जी। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे निशा जी, जैसे आप यहाँ पर आए हैं और इन्होंने एक नई रीत, जो मैं तो कहती हूँ कि अगर हर रीत आपने जैसे कहा सब चला दे तो कोई बेटी बाप पर बोझ ना बने, तो ऐसे में आप जो लोग हैं या फिर जो बेटियों के पिता हैं या फिर जो बेटे के पिता हैं जो दहेज के लिए जोर देते हैं, ऐसा को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस यही कहना चाहती हूँ कि दहेज को सपोर्ट ना करें। जी, हाँ जी। दहेज के खिलाफ रहें। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, दहेज प्रथा जिस प्रकार जैसे सती प्रथा थी, काफ़ी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको रोक लगा दी गई है, उसी में से एक दहेज प्रथा भी है, जिसे अगर मैं कानूनी तौर पे कहूँ तो अपराध माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में हर पिता सोचता है कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दिया जाए, अपनी बेटी को खाली अपने घर से तो रंक भी विदा नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज के लालचियों ने इस प्रथा को दहेज का रूप दे दिया कि मेरी बहू ये नहीं लाई, वो नहीं लाई। इसी चीज़ को देख कर जुड़ते हैं। निशा के हस्बैंड से हम जुड़ेंगे जो परसों ही इनको शादी करके लाए हैं। भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय है जी। विनय। हाँ जी। विनय जी, कैसा लगा आपको ये रीत है? मैंने सुना आपके पहले भी ये रीत थी। कई बार मन में आता है, राजपूतों में खास तौर से आता है कि यार दहेज में गाड़ी मिलेगी, दहेज में बहुत कुछ मिलेगा। आपके मन में ऐसा नहीं था? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था और मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि एक अच्छा संदेश मेरे परिवार का नाम होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा सोसाइटी में कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध भी है और अच्छा भी नहीं है। आपके यहाँ कोई आपकी सिस्टर है? हाँ जी, मेरी सिस्टर है। तो क्या जब कल उसकी शादी होगी तो आप इस चीज़ को सपोर्ट, दहेज को देने का सपोर्ट करेंगे या उन्हें भी ये कहेंगे कि दहेज ना लिया जाए? देखो, वैसे तो हम बोलेंगे कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है, बट डिपेंड करेगा, हम ऐसे ही परिवार को अपनी लड़की देंगे, बहन देंगे कि जो हमारी ही तरह की सोच रखते हो, ऐसा कुछ। तो वही ये सब। विनय जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। कई बार हम भावावेशी में आकर दहेज तो नहीं लेते, लेकिन कई बार बाद में हमें फील होता है अरे दहेज ले लेते तो गाड़ी आती है, तो कई बार मन में आता है, क्या आप अपने जीवन साथी को उम्र भर खुश रखने का वादा करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उम्र भर खुश रखूँगा। किसी के लेने देने से कभी किसी का कुछ पूरा नहीं होता। भगवान ने सब कुछ दिया है, कमाते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, सब कुछ ठीक है और भगवान की दया से खुश रखूँगा हमेशा खुश हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे अनेक युवा हैं, शादी करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब कोई लड़का सरकारी नौकरी लग जाता है या बहुत ज़्यादा कमाता है तो परिवार की जो आशाएं हैं ना, बहू से बढ़ जाती है। अरे हमारा बेटा तो इतना कमाता है, मैंने आपको पहले घर दिखाया, घर की कंडीशन दिखाई। ऐसा नहीं है कि घर बिल्कुल नहीं है कुछ भी, मैंने घर की कंडीशन बेहद एक घर दिखाया, अच्छा परिवार मैंने दिखाया। जैसे गाँव में नॉर्मली घर ऐसे नहीं बनते जिनका ये घर मैंने आपको लुक दिखाया, बिल्कुल शहरी लुक, जैसे कोठी लुक टाइप ये घर है। लेकिन फिर भी लोगों की इस सोच को स्वास्तिक न्यूज़ सल्यूट करता है कि दहेज के खिलाफ है। विनय जी ने भी कहा, जैसे विनय जी आप जैसे हज़ारों लड़के, मैंने कहा जैसे पहले कि हज़ारों लड़के ऐसे हैं कि जो दहेज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मेरी पत्नी ये लेकर आए, मेरी पत्नी बोले, तो ऐसे दहेज के लालचियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही संदेश देना चाहूँगा कि दहेज से कभी किसी का घर नहीं भरता और किसी के माँ बाप को बर्डन नहीं देना चाहिए अपनी लड़की को, ये दो वो दो, खुद कमाओ और परिवार चलाओ। बस यही बोलना। क्या बात है, मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी बात विनय जी ने कही कि खुद कमाओ, किसी के दिए से किसी का घर नहीं भरता, अपने काम करने से भरता है। और हमारे साथ जुड़े हैं, इनके पिताजी से जुड़ेंगे और आपको बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल के